हेलो एवरीवन। आज हम मोशन एंड टाइम चैप्टर करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। मोशन जो है ये डिफरेंट टाइप की है। स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले तो इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहती है। जब कोई चीज सर्कल में मूव करे सर्कुलर मोशन है। और जब कोई चीज डेफिनेट टाइम के बाद जो है वो अपनी मोशन रिपीट करे उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे वॉच में जो पेंडुलम है उसकी पीरियोडिक मोशन है, वो डेफिनेट टाइम के बाद जो है वो अपनी मोशन रिपीट करता है। यूनिफॉर्म मोशन, when an object moves along a straight line with constant speed is uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चले कांस्टेंट स्पीड से, एक ही स्पीड से, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रही है तो पहले घंटे में भी वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, सेकेंड आवर में भी, थर्ड आवर में भी और फोर्थ आवर में भी। तो ऐसी जो मोशन है इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं जब स्पीड सेम रहे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चले लेकिन जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती रहे। जैसे कार की मोशन है, जब आप रोड पे देखते हो कार चलती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी उसको फास्ट चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट आवर में जो कार है वो 2 किलोमीटर्स एक घंटे में किया, अगले घंटे में उसने 3 किलोमीटर्स किया और उससे अगले घंटे में 6 किलोमीटर्स कर गई और उससे अगले घंटे में वो 3 किलोमीटर्स कर गई। नेक्स्ट है स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करे उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। और जो स्पीड के एसआई यूनिट हैं वो मीटर पर सेकंड है और स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो टाइम है इसको कैसे मेजर करते हैं? एक तो क्लॉक्स है, वॉचेस है, ये यूज की जाती है टाइम को नोट करने के लिए। और जो क्लॉक्स की वर्किंग है वो पीरियोडिक मोशन जो है उसमें होती है, वो डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होती है। क्लॉक्स की जो वर्किंग में जो उसके सुइयां होती हैं। वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसी तरह जो क्लॉक में सिंपल पेंडुलम लगा होता है इसमें भी पीरियोडिक मोशन होती है। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a stone suspended from a rigid stand by thread। जो सिंपल पेंडुलम है इसमें एक मेटेलिक बॉब होती है नीचे, या फिर कोई स्टोन होता है सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड और इसका जो स्टैंड है यहां से ये अटैच्ड होता है और बीच में ये थ्रेड होता है। जो मेटेलिक बॉल है इट इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। और ये जो बॉल है मेटेलिक इसको बॉब कहती हैं। Pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from mean position O moves to A to B and back। और पेंडुलम की वन ऑसिलेशन तब कंप्लीट मानी जाती है जब वो O से A की तरफ जाए, फिर A से B और B से O पर आ जाए मीन पोजीशन पे। इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं। और जितना इसमें टाइम लगता है ना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। जो बेसिक यूनिट है टाइम का सेकंड है और जो लार्जर यूनिट है टाइम का मिनट्स में भी टाइम को मेजर किया जाता है, आवर्स में भी किया जाता है। और जो स्पीड है, स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो इसके फिर यूनिट्स क्या बनेंगे? डिस्टेंस के यूनिट मीटर और टाइम के यूनिट सेकंड। तो बेसिक यूनिट स्पीड के क्या हुए? मीटर पर सेकंड। और जो स्पीड है इसको हम एक्सप्रेस किलोमीटर्स पर आवर में भी कर सकते हैं अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लें और टाइम को आवर्स में लें। और द सिंबल्स ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। और जब भी कोई यूनिट लिखा जाता है उसको प्लूरल में नहीं लिखते, हमेशा सिंगल में लिखती है। जैसे मीटर, मीटर्स नहीं लिखते। इसी तरह किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, किलोमीटर्स पर आवर नहीं लिखते।
स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद क्लॉक्स एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड। जो हम अपनी क्लॉक से जो स्मॉलेस्ट टाइम जो मेजर करती है वो 1 सेकेंड होता है। नाउ सम स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल स्मॉलर देन अ सेकेंड। और कुछ अब ऐसी भी क्लॉक्स हैं जो 1 सेकेंड से कम टाइम को भी मेजर करती हैं। सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ एंड 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड। और ये जो क्लॉक्स है ये 1 सेकेंड का 1 मिलियंथ भी मेजर करती हैं और 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड भी मेजर कर सकती हैं। जो 1 माइक्रो सेकेंड है ये जो है 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड होता है एंड 1 नैनो सेकेंड जो है ये 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड होता है। The time measuring devices used in sports can measure time interval that are 1/10 or 1/100th of the second। और जो डिवाइस हम यूज करते हैं टाइम मापने के लिए स्पोर्ट्स के केस में, तो उसमें जो है जो टाइम इंटरवल वो 1/10 या 1/100th ऑफ सेकेंड तक माप सकता है, उनकी जो स्टॉप वॉच होती है। टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर मेजर्ड इन सेंचुरीज और मिलेनियम्स। और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है इनको सेंचुरीज और मिलेनियम्स में मेजर किया जाता है। और जो स्टार्स की एजेस हैं और प्लेनेट की एज है उसको एक्सप्रेस करती है बिलियंस ऑफ ईयर्स में। जो स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। और अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो इसको जिस भी चीज को निकालना होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखती है। तो अगर डिस्टेंस को हमने मेजर करना है तो इन दोनों की जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। जो मीटर्स है आपने फिटेड देखे हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जैसे कार्स के डैशबोर्ड पे मीटर्स लगे होते हैं, बसेस के डैशबोर्ड पे मीटर्स लगे होते हैं। तो 2 तरह के मीटर्स होते हैं वहां पे, एक तो स्पीडोमीटर एंड एक ऑडोमीटर। जो स्पीडोमीटर है इसका काम क्या है, ये व्हीकल की स्पीड को नोट करता है। और जो ऑडोमीटर है इसका काम है कि इस व्हीकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। जो स्पीडोमीटर है इट रिकॉर्ड्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और जो ऑडोमीटर है इट मेजर्स डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल, कितना डिस्टेंस व्हीकल ने मूव किया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करती है कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींचती है, ठीक है, एंड मार्क देम एज OX एंड OY। और जो इनको OX एंड OY जो इनका नेमिंग करती है, जो OX है ये X एक्सिस एंड OY जो है ये Y एक्सिस। तो एक तरफ हम जो है डिस्टेंस ले लेती हैं और दूसरी तरफ जो है वो टाइम ले लेती हैं। जैसे इधर हमने मिनट्स में टाइम लिया है तो 1 मिनट पे जो डिस्टेंस कवर्ड है किलोमीटर्स में वो 1 किलोमीटर है, सेकंड मिनट में 2 है, थर्ड मिनट में 3 किलोमीटर है और फोर्थ मिनट में भी 4 किलोमीटर है एंड फिफ्थ मिनट में भी 5 किलोमीटर है। तो लास्ट में इनके जो पॉइंट्स को मिला दिया जाता है तो ऐसे जो है ये स्ट्रेट लाइन आ गई है।